कलाम में से तिलावत की गई है और मुकद्दस लूका की इंजील और उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत से, फिर मैं 11वीं आयत जो है इसको जिससे पढ़ना चाहूँगा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आप कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। आप सबको क्रिसमस बड़ा दिन, खुदावंद का जन्मदिन मुबारक हो। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के नाम से। और फरिश्ते ने क्या खबर दी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। मैंने सुनो, रात को जब मैंने कलाम सुनाया तो मैंने इसमें से लफ्ज आज पर कलाम सुनाया और मैंने आपसे कहा कि सुबह जब आप आएंगे तो मुनज्जी पर कलाम सुनाया जाएगा। जो फरिश्तों ने बात कही कि मुनज्जी पैदा हुआ है और हम इस मुनज्जी के बारे में पाक कलाम की रोशनी में हम जानेंगे। यूनानी ज़बान में मुनज्जी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सेमेरोन, मुझे माफ करना, सोतर। सेमेरोन तो जो है वो आज के लिए लफ्ज़ आया है, तो मुनज्जी के लिए सोतर, SOTER, सोतर, या इसको सोतरे, SOTARE, सोतरे का भी लफ्ज़ ये पाक कलाम में आया है। और पुराने एहदामा में यीशु के लिए, निजात के लिए जो है, जो हम जिस लफ्ज़ को यीशु बोलते हैं, सो पुराने एहदामा में उसको यशवा या होसिया और नए एहदामा में यीशु जो है कहा गया है। और सोतरे का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मुनज्जी, कि जिसके बारे में फरिश्ते कलाम करते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और जिसको मसीह खुदावंद कहा गया है। और अंग्रेजी में इसके लिए सेवियर का लफ्ज़ है, इसको जैसे डिलीवर बोला जाता है, डिलीवरर, तो सेवियर का मतलब है कि बचाने वाला, निजात देने वाला। डिलीवरर का मतलब है कि निकालने वाला, राह निकालने वाला। और जो फिर उर्दू तर्जुमा में पाक कलाम के लिए लफ्ज़ आया है निजात दहिंदा, निजात देने वाला, बचाने वाला। सो मुख्तलिफ वाला जात में जो है ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मसलन लूका के दूसरा बाब 11 आयत, रसूलों के माल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 23 आयत, और फिलिपियों का खत उसका 3रा बाब और उसकी 20 आयत में जो है ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जहाँ पर मुनज्जी का लफ्ज़ आया है और इस मुनज्जी को निजात देने वाला, बचाने वाला, रिहाई देने वाला, निजात दहिंदा के तौर पर ये अल्फाज जो है इस्तेमाल जो है वो किए गए हैं। और पाक कलाम में जो खुदा बाप ने इस मुनज्जी सोतर या सोतरे, जो ग्रीक वर्ड है, जो यूनानी ज़बान लफ्ज़ है, जो इसकी तशरीह खुद खुदा बाप ने अपना फरिश्ता भेजकर अपने फरिश्ते के जरिया से ये कलाम करवाया और उनको साफ तौर पर ये बात बताई कि वो जो मुनज्जी
यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया, बोलो खुदा यीशु मसीह की। यानी कि वो जो निजात देता है, यानी कि वो जो मुनज्जी है और जिसकी खबर लेकर वो फरिश्ता वो लेकर तो उनके पास है। बहुत सारी बातों को मैं बयान नहीं कर रहा क्योंकि आपने पहले भी कलाम सुना है, लेकिन जो मेरा मजमून जो टॉपिक और जो क्रिसमस का खास कलाम है, क्योंकि हम हर रोज इस लफ्ज को सुनते हैं। कोई इसको मुंजी कहता है, मुझे माफ करना, मुंजी कहने से वो पंजाबी का लफ्ज जो मुंजी होता है वो है जिसको हम चावल या मुंजी या चावल जब हम लगाते हैं जिसको हम लाभ वगैरह बोलते हैं। तो ये वो नहीं है मुराद यहाँ पर। बुरा लफ्ज है मुनज्जी, सेवियर, निजात देना, सोतर सोतरे, निजात देने वाला। तो वो जो साफ तौर पर खुदा बाप ने उसकी तशरीह अपने फरिश्ते के जरिए से करवाई कि यानी कि वो जिस मुनज्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो मुनज्जी जिसके बारे में मुझे कहा गया है वो मसीह खुदावंद है। और खुदा बाप ने उनको ये एक निशानी बताई फरिश्ते के जरिए से कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चलने में पड़ा हुआ आओगे। और ये जो बच्चा का लफ्ज यहाँ पर आया है, इस बच्चा से मुराद भी इशारतन निजात देने की बात है, उस मुनज्जी की बात है कि जिसकी वो खबर आकर तो फरिश्ता जो है वो देता है। और मेरे लोग अब हम इसके जो टाइटल है इस मुनज्जी के लिए जो है पाक कलाम में मुख्तलिफ जात में इस्तेमाल किए गए, या इस मुनज्जी के लिए और दीगर अल्फाज इस्तेमाल किए गए, या इस मुनज्जी की खूबियाँ जो है वो क्या है। और मैंने आपको बताया लूका की इंजील उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत से। अब हम रसूलों के बाब का उसका 13वां बाब उसकी 23 आयत की रोशनी में इसको हम देखेंगे कि इस मुनज्जी को साफ तौर पर ये जो मुनज्जी है कि जिसकी खबर उस फरिश्ते ने आकर दी, और पहले तो फरिश्ता आकर ये बात करता है कि वो जो मुनज्जी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यानी मसीह खुदावंद है। और रसूलों के माल की किताब में जब मुकद्दस लूका इस बात के बारे में लिखते हैं तो वो इसको और ज्यादा बयान करते हैं, और वो कहते हैं कि वो जो मुनज्जी जिसको मसीह खुदावंद कहा है वो मुनज्जी यानी यीशु है। हालेलुया, वो मुनज्जी जो है वो यीशु है, वो उसकी तरफ जो है वो इशारा जो है वो करता है। और इफ्सियों के खत में उसका 5वां बाब उसकी 23 आयत में जहाँ पर मियाँ और बीवी के ताल्लुक से बात की गई है कि बीवी अपने शोहर के वफादार रहे और शोहर अपनी बीवी का वफादार है, और बीवी का जो सर है वो उसका शोहर है, और जो शोहर है और उसका जो सर है और वो मसीह है, कलीसिया का सर या मसीह है। और उस हवाले में खुदा यीशु मसीह का जिक्र जो किया गया है, डायरेक्ट मुनज्जी का लफ्ज तो नहीं आया, लेकिन जब हम यूनानी ग्रीक टेक्स्ट की जब हम स्टडी करते हैं, जब उसको यूनानी ज़बान में जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो लफ्ज आया है, अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस में मौजूद है तो आप इफ्सियों का 5 का खत उसका 5वां बाब 23 आयत में पढ़ सकते हैं कि बचाने वाला कहा गया है। लेकिन ये जो बचाने वाला जिसकी बात जो है इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल करते हैं, तो इससे मुराद भी वही मुराद है जो कि फरिश्ते ने कहा कि मुनज्जी पैदा हुआ है, और इसमें उस मुनज्जी को बचाने वाला कहा गया है, यानी कि वो जो मुनज्जी है वो हमें बचाएगा। और फिर जो है फिलिपियों का खत 3वां बाब उसकी 20 आयत में जब पौलुस रसूल बयान करते हैं तो कहते हैं कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में। और जो उस मुनज्जी का टाइटल है वो ये है कि जिसका इंतजार किया जाए, जिसका इंतजार किया जाए। और
लोग जो है उसका इंतजार कर रहे थे। पेशेंट को यहाँ देख रहे, और जब फरिश्ते ने ये बात कही कि आज मुनज्जी पैदा हुआ है, तो उसमें एक इंतजार नजर आता है। और फिलिपियों के खाते में भी पौलुस रसूल जो है वो ऐसी बातें वो करते हैं कि वो जो मुनज्जी है वो मुनज्जी है कि जिसका लोगों को इंतजार है। और जब पौलुस रसूल ने तीमुथियुस के नाम खत लिखा, उसका पहला बाप उसकी पहली आयत से, तो वो मुनज्जी कि जिसका हमने लूका के उसका दूसरा बाप उसकी 11वीं आयत में जिसके बारे में कलाम पढ़ा है, और फरिश्ता आकर ये बात कहता है कि मुनज्जी पैदा हुआ है, तो उस मुनज्जी के बारे में पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि वो जो मुनज्जी है वो खुदा है, और जिसका जिक्र हम पाक कलाम में भी पढ़ते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसा बाप ने इकलौते का जलाल। और उसी मुनज्जी को जो है पाक कलाम में खुदा बयान करता है। और तीमुथियुस का पहला खत और उसके पहले बाप की पहली आयत में उसी मुनज्जी को उम्मीदगाह कहा गया है, यानी कि लोग उस मुनज्जी से बहुत सारी उम्मीदें जो है वो लगाए हुए हैं। और तीमुथियुस का पहला खत जब हम पढ़ते हैं उसके दूसरे बाप और उसकी तीसरी आयत में, तो इस मुनज्जी को फेवरेट मुनज्जी जो है वो कहा गया है, उम्दा और पसंदीदा। देख रहे कि कैसा वो मुनज्जी है। हालांकि जो लीडर होते हैं वो इतने उम्दा और पसंदीदा नहीं होते, तो ज्यादातर लीडर लेकिन इस मुनज्जी को हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि इसको उम्दा और इसको पसंदीदा लीडर जो है उसको कहा गया है। और पाक कलाम में तीमुथियुस का पहला खत और उसके चौथे बाप की 10वीं आयत में इसी मुनज्जी को जिंदा खुदा कहा गया है कि वो जो मुनज्जी है वो हमारा जिंदा खुदा है, और हमें उसके बारे में पाक कलाम में इसको ये कलाम देता है। और जब हम कलाम में तीमुथियुस का खत और उसका दूसरा बाप और उसकी 13वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, तो इस मुनज्जी को बुजुर्ग खुदा कहा गया है, यानी कि इससे मुराद है कि असली खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यानी कि ये मुनज्जी जिसकी बात हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, इस मुनज्जी को जो है बुजुर्ग खुदा जो है कहा गया है। और पतरस का दूसरा खत और उसके तीसरे बाप की दूसरी आयत में इसी मुनज्जी को खुदावन और मसीह कहा गया है। सो मेरे जिलो खुदावन और मुनज्जी कहा गया है। सो ये हमें इस मुनज्जी के बारे में, यानी कि वो जो मुनज्जी है वो मसीह खुदावन है। वो जो मुनज्जी है जिसकी जिक्र फरिश्ता करता है, जिसका जिक्र करता है, वो मुनज्जी यीशु है। वो मुनज्जी जिसका जिक्र फरिश्ता करता है वो मुनज्जी बचाने वाला है, और वो मुनज्जी जिसका इंतजार किया जाए, और वो मुनज्जी के जिससे हमारी उम्मीद हो, और वो मुनज्जी जो कि फेवरेट हो, उम्दा और पसंदीदा हो, जिसको सब लाइक करें। और वो मुनज्जी है कि जो जिंदा है और जो जिंदा खुदा है। और वो जो मुनज्जी जिसकी बात फरिश्ता करता है वो बुजुर्ग खुदा है। और वो मुनज्जी जिसकी बात फरिश्ता करता है और वो हमारा जिंदा खुदावंद है। और अब हम देखेंगे दीगर हमारा जात की मदद से नए ऐहदनामा की जो तालीम है, ये जो मुनज्जी का भेद है, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले किसको दिया गया? क्या फरिश्ते को दिया? क्या फरिश्ते ने उन चरवाहों को दिया? ये जो मुनज्जी जिसकी बात वो फरिश्ता करता है, और क्या उस मुनज्जी का भेद किसको दिया गया? उस मुनज्जी का भेद तो पेशतर से नबियों को दिया गया। नबियों ने पेशतर गोइयां की, और पैदाइश किताब जहाँ आदम और
कबा गुनाह करते हैं, सो उसी वक्त से उसकी खुशखबरी मिलती है। लेकिन जब नया दौर शुरू है, जब नया एहदरामा है, तो उस मुनज्जी की खबर सबसे पहले मुकद्दसा मां मरियम को दी गई। और जब फरिश्ता उसके पास आता है तो कलाम लिखे तो वो डर गई, वो फरिश्ते को देखकर तो डर गई, लेकिन वो जो जिम्मेदारी, वो जो काम जो उसको सौंपना चाहता था कि तू हमला होगी, तेरे बेटा होगा, और वो इस कलाम से भी घबरा गई कि एक कुमारी जो इस हालत में जाएगी, सो वो इस बात से परेशान हुई। हाँ, लेकिन उस कलाम को भी जानती थी कि कुमारी के जो है सत्र उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर खुदा कादर अब्दुल कबा सलामती का शहजादा है। वो घबरा के वो डर गई कि ये कैसे होगा, लेकिन मेरे जो खुदा के फरिश्ता ने उसको कलाम दिया कि वो मारूत मुकद्दस खुदा तआला का बेटा कहलाएगा। और जब उसको ये भेद दिया गया कि तेरे बदन से मुनज्जी पैदा होगा, तो मेरे सुनो वो भी उस मुनज्जी की तारीफ करती है, मुकद्दसा मां मरियम। और मुकद्दसा मां मरियम लूका की इंजील उसका पहला बाब 47 आयत है, वो कहती है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश। और आपको एक और हवाला देता हूं, याकूब के कुएं पर वो सामरी औरत जब खुदावंद से कलाम करता है तो उसके सारे काम उसको बता देता है खुदावंद। और वो औरत इतनी हैरान, इतनी परेशान और इतनी खुश होती है कि ये मेरे सारे गुनाह और ये मेरे सारे काम कैसे जानता है। और लेकिन जब उसकी मजीद गुफ्तगू खुदावंद के साथ हुई तो खुदावंद ने उसको बताया कि वो मसीहा जिसका तुमको इंतजार है, मैं वही तो हूं, मैं वही तो तुमसे बातें कर रहा हूं। और ख्रिस्तस का लफ्ज आया है जो है उर्दू तर्जुमा में भी, तो ख्रिस्तस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को जो है, मसीह को जो है ख्रिस्तस मसा किया हुआ, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज है ख्रिस्तस जो के बोला गया। और अब जब उसने इन सारी बातों को जान लिया तो वो शहर में चली गई और शहर के सारे लोगों को, क्योंकि उसकी बड़ी इस्लाम थी, जो उसका रोल हमें नजर आता है पाक कलाम में कि लगता है उसकी बड़ी इस्लाम दुआ है और बड़ी खूबसूरत वो औरत है, हर कोई उससे प्यार वो करता है, लेकिन जितना उससे प्यार करता है उससे ज्यादा उससे बेवफाई भी करता है। जो उससे शादी करता है उसको छोड़कर चला जाता है, और जो उससे शादी करता है उससे नफरत करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जो है बहुत ज्यादा जो है उसका रख रखाव माशरे। और जब वो शहर में जाती है तो उसने उस सारे लोगों को, तमाम शहर को वो इकट्ठा करके तो यीशु के पास ले आए। और जब वो लोग वहां पर आए और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उसके कामों को देखा, उससे कलाम किया, तो वो लोग आकर ये बात कहते हैं कि अब हमें किसी और सबूत की या किसी और बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी आंखों से हमने देख लिया है कि वो मसीह जो कि आने वाला है, और हकीकत वो यही मसीह है, वो यही मुनज्जी है, तो जिसका हमें इंतजार है वो आ गया, और यही वो मसीह है, यही वो मुनज्जी है। उस औरत ने उस भेद जान लिया कि वो मुनज्जी कि जिसका उनको इंतजार था, उन्होंने भी जान लिया कि अब हमें तेरी किसी गवाही की जरूरत नहीं है। और उस मजीद कलाम में पढ़ते हैं तो बस्तिया में, अंताकिया में पौलुस रसूल को उन्हें बुलाया, वो कलाम सुनाए। और रसूल के बाद किताब उसका 13 बाब 23 में हम पढ़ते हैं कि
और उसको यीशु के तरह की बात करता है, यीशु की बात करता है और वो कहता है कि उसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इसराइल के पास मुंजी यानी मसीह यीशु को भेजा। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो मुंजी जिसका जिक्र जो है फरिश्ता करता है, उसके बारे में मैंने आपको जो है बातें जो है कुरान जो है बताया है। हमारे लिए सीखने वाली क्या बात है? ठीक से खातिर उसके दूसरे बात की 10वीं आयत में ये बात की गई है कि हम चलाकी ना करें और हम ध्यानदारी ना जो अपनी ध्यानदारी दिखाएं, हम बदध्यानती ना करें। यानी कि जब खुदा बाप ये बात कहता है कि वो मुनज्जी है तो फिर हमें उसको मुनज्जी मानना चाहिए। और यूहन्ना का पहला खत उसका चौथा पेज जब वक्त पूरा हो गया और खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मातहत को वो लेकर चुराए और हमको नेपालिक होने का दर्जा मिले। और चूंकि बेटे तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे रूह में भेजा जो अब्बा यानी बाप करता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है और जब बेटा हुआ तो खुदा की उसी राह से वारिस भी हुआ। और तीसरे के खत में लिखा है कि उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में ज़ाहिर किया। और कलाम में लिखा है कि जो था जो है और जो आने वाला है। और ये मुनज्जी को उस वक्त भी जरूरत थी और उससे पहले भी लोगों को जरूरत थी और उस मुनज्जी की आज हमें भी जरूरत है क्योंकि वो सेवियर है, वो बचाने वाला है, वो निजात देने वाला है। और कलाम में लिखा है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा खुदा नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जिंदगी देने के लिए और खुदा करे कि वो हमें भी कसरत की जिंदगी बख्शे। पाकलाम की बरकत हम सब पर होती है। हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए और तूने फरमाया है कि आसमान को ज़मीन कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। तेरा कलाम हम सब के लिए बरकत है। हम सब